आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज के समय में हर एक विश्वासी को कुछ बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो खास करके आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि शैतान कभी भी ये नहीं चाहता है कि आप बाइबल आधारित चीज़ों को करें या बाइबल के अनुसार जीवन जिए। इसीलिए शैतान निरंतर क्या करता है, आपको भरमाते रहता है, आपके आसपास के चीज़ों को बदलते रहता है, आपके आसपास के लोगों के मन को भटकाते रहता है, आपके मन को भी भटकाते रहता ताकि आप परमेश्वर के वचन से दूर हो जाओ। इसीलिए हर एक विश्वासी को यह ज़रूर समझना चाहिए आज के समय में कि हमारा जो लड़ाई है वो किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो शैतान है, दुष्टात्मा से हमारी लड़ाई है। इसीलिए दुष्टात्मा हमेशा हमें एक भ्रम में डालने की कोशिश करती है, विश्वासियों के आसपास का ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है जहां पर विश्वासी लोग गिर जाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उस पर विश्वास करो। जी हाँ, आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों को यह समझ में नहीं आता है कि शैतान किस तरह उनके जीवन में काम कर रहा है। उन्हें यह लगता है कि हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम कलीसिया में जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमें शैतान छू नहीं सकता। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि शैतान ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान कभी आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर नहीं आ सकता, शैतान कभी आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि जो लोग प्रभु के साथ अच्छे संबंध में थे उनके जीवन में भी शैतान ने परीक्षाओं को लाकर उनके चारों तरफ भी जाल बुनकर उन्हें फंसाने की कोशिश किया। चाहे हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को देखते हैं बाइबल में, उसके बाद हम यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं कैसे शैतान ने यीशु मसीह को भी परखा है। तो आज के समय में भी शैतान आपको और हमें परखने के लिए कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। इसीलिए शैतान के हर एक चाल के बारे में हमें पता होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में, तभी हम उसका सामना कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, 5 झूठ जिन पर शैतान चाहता है कि आप विश्वास करें। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास ना करें, यहां विश्वास करें लिखा है मैंने, ठीक है। क्या करें, विश्वास करें। शैतान चाहता है कि ये 5 ऐसी बातें शैतान आज के विश्वासियों को चाहता है कि वो लोग विश्वास करें। एक नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये 5 तरीके की ऐसी बातें हैं, ऐसे झूठ शैतान ने आज संसार में फैलाया है जिस पर वो चाहता है कि हर एक विश्वासी का विश्वास हो। देखो शैतान यही तो चाहता है कि वो जो कर रहा है उस पर आप विश्वास कर लें, उसकी बातों में आप फंस जाएं, वो जिस तरह से आपको एक तरह से भरमा रहा है आप उस भ्रम में फंस जाएं। इसीलिए आपको शैतान के हर एक चीज का बारीकी से पता होना बहुत जरूरी है। तो 5 झूठ हैं जो आज के समय में कलीसिया में धड़ल्ले से शैतान फैला रहा है और कलीसिया के लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक दुविधा की बात है कि आज लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिन बातों पर वो विश्वास कर रहे हैं वो झूठ है और वो शैतान की ओर से है और विश्वास करने पे आपको मजबूर किया जा रहा है। तो आज मैं इसको क्लियर करने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला झूठ है, देखिए सबसे पहला झूठ क्या है, सबसे पहला झूठ जिस पर शैतान चाहता है कि आप विश्वास करें, क्या है वो पहला झूठ, नंबर 1 क्या है, कभी अभी समय है बाद में पश्चाताप कर लूंगा। ठीक है, अभी समय है बाद में पश्चाताप कर लूंगा, इस बात पर शैतान आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप कलीसिया में गए, आपके पास्टर ने या किसी व्यक्ति ने आपको बोला यीशु मसीह उद्धार करता है, अगर आप अपने पापों को मान लेंगे, क्षमा मांगेंगे परमेश्वर तो यीशु मसीह क्षमा करेंगे, आप स्वर्गराज के वारिस हो जाएंगे और आपको बपतिस्मा लेना है, ऐसे करके उन्होंने बोला। उसके बाद शैतान आपके अंदर ऐसी भावनाओं को लाना शुरू करेगा कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो मैंने सुसमाचार सुना है, कौन सा आज यीशु मसीह आ रहे हैं, कौन सा यीशु मसीह कल रात को आ जाएंगे, ऐसे सोच कर अरे कल ले लेंगे, परसों बपतिस्मा ले लेंगे, अरे अभी थोड़ा और पाप कर लेता हूँ, थोड़ा जीवन जैसे अच्छा जी लेता हूँ, सांसारिक बातों में रहता हूँ, फिर थोड़े दिन बाद पहले देख लूंगा कैसा, उसके बाद मैं यीशु मसीह को अपना लूंगा। यानी कि वो आपके सामने ऐसी चीजों को लाके रखेगा, भैया अभी चिंता मत कर, तू अभी मरने वाला नहीं है, तेरे जीवन में कुछ दुर्घटना नहीं हो रहा है, कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा, अभी समय है तेरे पास, आराम से यीशु मसीह पे विश्वास कर लेना, थोड़े दिन ऐश मौज करो, अच्छे से जिंदगी जियो, उसके बाद तो यीशु मसीह पे विश्वास कर लेना। शैतान कभी ये नहीं कर मत कर, वो आपको डिले करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये चीज है। तो देखो
जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई सोच विचार में डाल देगा, भाई अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, अभी बहुत टाइम है ना। तो यहाँ पर 2024 लिखा है, जबकि अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। तो गलती से 24 हो गया, 2026 है, ओके, यहाँ 6 कर देते, ठीक है। तो इस तरह से कैलेंडर देख के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी टाइम है, भाई 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया ना, 23 करेंगे, ऐसे करके महीना भी हो सकता है, इस महीने अगले महीने अगले महीने, ऐसे करके। तो शैतान पहला क्या करता, पहला नंबर देखिए, अगर हम इस पे समझे, शैतान कहता है अभी जीवन का अंत, आनंद लो, अभी जीवन का क्या करो, आनंद लो, अभी मस्ती करो, अभी क्या करो, एक युवा हो, एक जवान हो, या एक नौजवान हो, एक बच्चे, अभी टाइम है आपके पास, समय लगेगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी जो कर रहे हो उसमें अपनी जिंदगी को बिताओ। आज सांसारिक बातों में रहो, सिनेमा देखने जाओ, मूवी देखने जाओ, है ना, कॉलेज में जाओ, यहाँ जाके कॉलेज में पढ़ाई मत करो, घूमो दोस्तों के संग, है ना, बंक मारो, इस तरह के दिमाग में डाल डाल के वो कहेगा अभी समय है, आराम से पहले संसार की चीजों को कर लो, बाद में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना, ठीक है। नंबर 2 क्या करता है वो, नंबर 2 क्या करता है, बाद में परमेश्वर के पास आ जाना। कब आ जाना, जब कोई मुसीबत आ जाए तब आ जाना, जब बुढ़ापा आ जाए तब आ जाना। आज के समय में लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि जीवन कैसा है, बचपन खेलकूद का है, जवानी थोड़ा घूमने फिरने का है, फिर थोड़ा और जवानी में जब आएंगे तब काम करने का है, परिवार पालने का है, बच्चे पैदा करने का है, परिवार को चलाने का वो हो जाएगा। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम बूढ़े हो जाएंगे, अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा, अब हमें प्रभु के पास आना है। ये किसका तरीका है, ये शैतान का तरीका है। वो आपको इसी तरह से भरमाएगा कि अभी टाइम है, समय है, ठीक है। नंबर 3, अभी बदलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन में एकदम अचानक से कोई परीक्षा आ जाती है ना, बहुत दिक्कत आ जाती है, तब मनुष्य सोचता है मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा, मैं यीशु मसीह पास जाऊंगा। तब भी अंदर से शैतान ऐसी भावनाओं को आपके अंदर उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, आपके आसपास की माहौल कैसा बनाएगा कि अभी भी समय है, चिंता मत कर, इतना जल्दी मत कर, इतना उतावले मत बन। इस तरह का शैतान आपके आसपास के माहौल को बदलेगा। 4 नंबर, कल का भरोसा करना, ठीक है। अरे जो काम आज नहीं हुआ है चिंता मत कर, कल हो जाएगा। आज ही तो बिगड़ा है, कल का दिन तो है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, तू आज की ही चिंता कर, कल की चिंता कल खुद अपने आप कर लेगा। आज तेरे लिए जो टेंशन है वही काफी है। लेकिन शैतान कहेगा नहीं नहीं नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा, कल मैं सब ठीक कर दूंगा, आज तू गरीब कल मैं अमीर बना दूंगा, आज तू परेशान कल मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह से समय बर्बाद करने का काम शैतान का है। और इस झूठ को शैतान हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर की ओर से है। उसके लिए वो क्या करता है, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे तो उसमें देखिए 27 के 1 में लिखा है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कल का दिन किसने देखा, कल क्या होगा। आज अभी देख, अगर आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं तो अभी विश्वास कीजिए, अभी पश्चाताप कीजिए, अभी बपतिस्मा लीजिए, कल के इंतजार मत कीजिए। तो शैतान ये विश्वास दिलाने की आपको कोशिश करता है कि टेंशन मत लो, अभी समय बहुत है। अब हम नंबर 2 झूठ देखेंगे शैतान का, वो क्या है। नंबर 2 झूठ देखिए शैतान का, झूठ नंबर 2, मेरा पाप इतना बड़ा नहीं है। अक्सर बहुत सारे विश्वासियों को लगता है मैंने कोई बहुत बड़ा पाप थोड़ी कर दिया है, अरे मुझे इतना माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है, मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत क्या है, मैं तो बचपन से ही सच बोलता आया हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं किया हूँ, मैंने कभी किसी को गलत नहीं कहा। चलिए 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, आपके सोच विचार के अनुसार। मैं आपके लिए अच्छा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कभी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपके हिसाब से आपने कभी कोई पाप नहीं किया है, ये आपको लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है धर्म एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते। चाहे आप जानबूझकर कर अनजाने में आपसे पाप हुआ है, भले ही आपको याद नहीं होगा। और अगर आपने कभी ऐसे लोग कह सकते हैं भैया ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी, जिनका बुद्धि थोड़ा वैसे होता है ना, थोड़ा सा अलग, दूसरे इंसानों के जैसे नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल होते, उनका क्या। देखिए जो व्यक्ति मां के गर्भ से और पिता के द्वारा जन्म लेता है वो पापी ही जन्म लेगा, क्योंकि जगत के पहले मनुष्यों ने पाप किया है, माता पिता ने, यानी कि आदम और हव्वा ने पाप किया है, इसलिए उसके गर्भ से जो भी आएंगे वो पापी ही जन्म लेगा। इसलिए यह कहना कि किसी ने पाप नहीं किया ये गलत है। तो सभी पापी हैं, ठीक है। तो ये सोचना कि मैंने बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, भाई पाप छोटा हो या बड़ा हो वो पाप है और उससे मन फिराना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। लेकिन शैतान आपको क्या दिखाएगा, भैया टेंशन मत लो, आपने कोई बड़ा पाप नहीं किया, छोटा मोटा तो चलता है, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन सच्चाई क्या है, पहला नंबर क्या है, छोटे पाप भी परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। ये मत सोचो कि बहुत बड़ा पाप करूंगा तभी परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा, छोटे पाप भी परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। नंबर 2, पाप धीरे धीरे बढ़ता है,
एकदम बहुत बड़ा पाप आपसे नहीं होगा, धीरे धीरे शुरुआत होगी। पहले कुछ करोगे, पहले गलत बोलना मन में गलत आएगा, फिर दूसरों को गलत बोलोगे, फिर गलत बोलते बोलते गलत करोगे, उसके बाद जब वो गलत करोगे उसको गलत को ढकने के लिए फिर गलत करोगे। ऐसे करते करते आपका पाप धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता चला जाएगा। और यही शैतान चाहता है कि आप इसी भ्रम में रहो कि मेरा पाप बड़ा नहीं है। नंबर 3, ठीक है, अंतरात्मा कठोर होने लगती है। जब पाप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अंतरात्मा कठोर होने लगती है, पश्चाताप नहीं आता फिर, है ना। शुरू में ही पश्चाताप कर लेना, बाद में पश्चाताप करने में भी दिक्कत है, कठोर हो जाओगे आप। आपको लगे चलो छोड़ो, पहले मैंने कि आप क्या दिक्कत, आप भी कर लेता हूं, ठीक है। नंबर 4, पाप को सामान्य मान लेना खतरनाक है, ठीक है। पाप को सामान्य मान लेना खतरनाक है। ऐसे करते करते जब आप पाप को बोलोगे अरे ये तो टेंशन, या पहले भी किया था, प्रभु ने कुछ कहा नहीं है, चिंता मत कर, अभी तो सब चल रहा है, सामान्य हो गया आपके लिए करना है। जैसे बहुत सारे लोगों के मुंह से गाली निकलना सामान्य लगता है उनको, है ना, किसी को बुरा बोलना सामान्य लगता है। नहीं भैया, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, शैतान की शिक्षा है। रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु हो। पाप क्या हो, चाहे पाप छोटा हो या फिर क्या हो, बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये दोनों तरीके से पाप तो पाप ही है और उसकी मजदूरी मृत्यु ही है। इसीलिए अपने जीवन को हमेशा पाप से बचा के रखिए। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि आप पाप में पड़े रहो, वो आपको याद दिलाता रहेगा, बताता रहेगा भैया ये पाप छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन सच ये नहीं है। अब हम तीसरे नंबर का झूठ देखेंगे शैतान का। जो तीसरे नंबर का झूठ है वो क्या है, देखिए, झूठ नंबर 3, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। ये एक ऐसा झूठ है जो शैतान विश्वासियों के मन में ले आता है। अक्सर जब आप बहुत सारे जीवन में गलतियां कर देते हैं ना, बार बार आपसे जब गलती होती है, एक बार आपने गलती किया, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगा, फिर दोबारा से आपको वही गलती आपने दोहरा दिया, ऐसे करते करते जब रिपीट हो जाता है ना, तो आपको ये फील दिलाने, शैतान आपको ये फील कराने लगता है कि भैया परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक आप इस संसार में हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात यहां कंडीशन में आपको लगा देता हूं, बता देता हूं कि जब आप इस बात को सुनने के बाद आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप पाप करते रहो और क्षमा मांगते रहो, परमेश्वर क्षमा कर देगा। बाइबल बताती है प्रभु दयालु, आज अनुग्रह का समय, प्रभु क्षमा कर सकते। मैं नहीं जानता कितनी बार परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, लेकिन अभी तक अगर करता आगे भी करेगा। लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ही ये सब चीजें होना चाहिए। उसके दूसरे आगमन के बाद आपको क्षमा नहीं मिलने वाला। हमारा शरीर जब तक जीवित है तब तक ही हम क्षमा पा सकते हैं, मृत्यु के बाद हमारे पापों से हमें क्षमा नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर आपके मन में शैतान ये डाल रहा है कि परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा और आप इस वजह से पाप करते चले जा रहे हैं, तो पाप में ही रह जाएंगे। यीशु का आगमन भी हो जाएगा, आपकी मृत्यु अगर होनी है हो जाएगी, लेकिन आप पाप से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस धारणा को निकाल दीजिए कि परमेश्वर कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। आपका पाप कितना भी बड़ा हो, अगर सच्चे मन से आप पश्चाताप कर लेते हैं और ये कहते दोबारा आप उस पाप को नहीं करोगे, प्रभु से अपने वाचा को बांधते, दोबारा पाप करने से अपने आप को रोकने के लिए बोलते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। लेकिन कंडीशन ये है, दोबारा पाप नहीं करना है। तो शैतान यही दिखाता है कि भाई परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। नंबर 1, शैतान दोषी ठहराता रहेगा, अंदर ही अंदर आपको दोषी दिखाता रहे, तू दोषी है, तूने गलत किया है, अब तुझे परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे, तू बचेगा नहीं, इस तरह का अंदर से भाव देना शुरू करता है। नंबर 2, वह आशा छीन लेता है। कोई आशा नहीं है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रति जो हमारी आशा है, एक दिन यीशु हमें वापस ले लेंगे, उसको खत्म करने का कोशिश करता है शैतान। नंबर 3, सच्चा पश्चाताप क्षमा लाता है। लेकिन इन सब बातों को ना मानकर, शैतान की बात ना मानकर, जो व्यक्ति मन फिराने के लिए पश्चाताप करता है और यीशु मसीह के नाम से कहता है मैं पश्चाताप कर रहा हूं, परमेश्वर क्षमा मांगता है, परमेश्वर क्या करता है, उस पर बड़ी दया करता है और प्रभु उसे हाथों हाथ उठाकर उसे बचा लेता है। तो यह शैतान का तरीका है रोकने का, लेकिन परमेश्वर उसे बचाता है। पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हर पाप से क्षमा करने में परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन कंडीशन यही है कि अभी पश्चाताप करो, यीशु मसीह के आने से पहले, अपने जीवन के अंत से पहले पश्चाताप कर लो, दोबारा पाप नहीं करना। लेकिन अगर पाप करते रहोगे तो शैतान आपको धोखे में रखेगा। तीसरा झूठ है जो शैतान कभी नहीं चाहता कि विश्वासी जाने। अब हम देखेंगे कि झूठ नंबर 4 जो क्या है, जब शैतान हर एक विश्वासी के मन में डालता है कि वो सच माने, उसको हम देखेंगे।
नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 अगर हम पढ़ते लिखा है झूठ नंबर 4, प्रार्थना से कुछ बदलता नहीं बदलता। ये शैतान का एक ऐसा झूठ है जो विश्वासियों के मन में वो डाल देता है कि भाई तू कितना भी प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिलेगा, परमेश्वर तुझे कोई जवाब नहीं देने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ प्रार्थनाओं का जवाब तो आपको तुरंत मिल जाता है या कुछ समय के बाद मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की ओर से उसका उत्तर आपके पास आए, और आप कई दिनों से प्रार्थना करते हो, आप किसी पास्टर से प्रार्थना करा रहे हो, विश्वासियों से प्रार्थना करा रहे हो, काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में शैतान आपके मन में यह डालना शुरू करता है कि भाई परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, जबकि ऐसा सही नहीं है। और आज के समय में जितने भी विश्वासी लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों का इस तरह का विश्वास होता है कि वो यीशु पर विश्वास इसीलिए कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई मुसीबतें है, बीमारी है, उससे चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं। आज बहुत सारे लोगों का यीशु मसीह पे विश्वास करने का कारण यही है कि वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, कुछ आशीषों को पाना चाहते हैं। लेकिन सही मायने में असली विश्वास वो है कि आप संसार में अगर आप बीमार भी हो, परेशान भी हो, उसके बाद भी अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो अंत में आपका अनंत जीवन मिलना तय हो जाता है। लेकिन शैतान यही तो नहीं चाहता, इसीलिए संसारिक बातों में उलझा के रखता है और विश्वासियों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि तुम कितना भी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को नहीं सुनता, कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं, देखिए पहला नंबर, उत्तर में देर आ सकता है। जब उत्तर में देर आता है तब शैतान ये चाल चलता है, भैया तुम्हें प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा, तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। नंबर 2, परमेश्वर कार्य कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद शैतान आपके मन में डाल रहा है कि प्रभु नहीं सुन रहा, लेकिन उसके बाद क्या है, परमेश्वर का एक समय है, उस समय के अनुसार परमेश्वर काम करता है। देखो बाइबल में क्लियर लिखा है कि बहुत सारे ऐसी प्रार्थना हम बाइबल में देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने तुरंत लोगों को जीवन में कार्य किया। जैसे यीशु मसीह कहीं से चल के जा रहे थे, 2 अंधे भिखारी सड़क किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, से चिल्ला रहे थे। तो यीशु मसीह वहां रुके और उनको चंगा किया। लेकिन जब यीशु मसीह का प्रिय मित्र लाजर बीमार पड़ा और उसकी खबर यीशु मसीह के पास आई कि तेरा प्रिय मित्र लाजर बीमार है, तो यीशु मसीह उसके पास जाने की बजाय जहां पर वो थे 2 दिन और उस जगह पे रुक गए और लाजर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह अगर देखा जाए तो लोगों को लगेगा यीशु मसीह ने जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन सही मायने में क्या है, यीशु मसीह तुरंत जाकर चंगा नहीं किए थे, लेकिन उसकी मृत्यु में से उसे जिलाया, और ये बहुत एक बड़ी चंगाई का काम वहां पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ। इसी तरह से आपके जीवन में भी जब देरी होती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रभु पीछे काम कर रहा है, एक बहुत बड़ी चंगाई या जीवन में आशीष आने वाला है, इसीलिए प्रभु देर कर रहा है। लेकिन शैतान उसका आपको क्या करेगा, हथियार बनाकर आपके ऊपर चलाएगा और कहेगा भाई परमेश्वर तेरे प्रार्थना को नहीं सुनता, कुछ नहीं बदलने वाला है। नंबर 3, विश्वास बनाए रखना जरूरी है। शैतान कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी आपको समझाता रहे, आपका विश्वास क्या है, उसकी बातों पर नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की बातों पे होनी चाहिए और प्रार्थना में समय बिताते रहना है। इसीलिए भरोसा बनाए रखना है, प्रभु पर भरोसा बनाए रखना है, उसको तोड़ना नहीं है। नंबर 4, हार मानना शैतान की इच्छा है। वो आपको ऐसा एहसास दिला देगा, इस तरह आपको बता देगा कि अब तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, अब तेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर अभी भी आपके संग ऐसा हो रहा है, अगर आपके संग ऐसा कुछ हो रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, लोगों से करवा रहे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है और आपके मन में यह आने लगा है कि परमेश्वर आप मेरी मदद नहीं करने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भ्रम में से बाहर आ जाना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, विश्वास रखो, उसका एक सही समय है, वो समय आने दो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली और सामर्थी होती है। जो धर्मी जन है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना शक्तिशाली और सामर्थी प्रार्थना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम आज 5वें नंबर का झूठ देखते, शैतान क्या फैलाता है कि जिस पर भरोसा करने के लिए आपको मजबूर कर देता, वो है नंबर 5। तो 5 नंबर में क्या है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। ये सबसे एक कॉमन ऐसा है जो बहुत सारे लोगों के मन में ये डालने की कोशिश करता है, उनके आसपास की परिस्थितियों को ऐसा बना देता है कि वो ये विश्वास करने लगे कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया, परमेश्वर उसे कभी भी अपनाएगा नहीं। इस तरह का स्वभाव, इस तरह का आपके जीवन में चीजें कर देगा, ऐसा आपको ऐसा मन में कर देगा कि आप विश्वास करने लगोगे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। लेकिन सही मायने में परमेश्वर आपको लेकर चल रहा है, वो आपके जीवन के दुख में भी आपके साथ है, आपकी मुसीबत में भी आपके साथ है। लेकिन शैतान
ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। इस बात को याद रखना है। अब कैसे करता है? नंबर 1, परिस्थितियां क्या है? धोखा दे सकती है। आपने सोचा होगा कि आज मेरे संग ऐसा होगा, लेकिन अचानक से वो आपके जीवन में बुरा हो जाता है। अय्यूब ने कभी नहीं सोचा था, अय्यूब ने कभी नहीं सोचा था कि उसके बच्चे मर जाएंगे, उसके धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा, उसके बैल जोड़े ऊंट मूट जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहां तक कि उसके शरीर में फोड़े फुंसी निकल आएंगे। ये अय्यूब ने कभी नहीं सोचा था। उसी तरह से शैतान आपको धोखे में आपकी परिस्थितियों को, जो अच्छा है उसको बदल कर आपके जीवन में एक आंधी तूफान जैसा माहौल बना देगा, सब कुछ बदल जाएगा। नंबर 2, भावनाएं हमेशा सत्य नहीं होती। देखो, जो आप सोच रहे हो, शैतान आपके मन में डाल रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कल मेरे साथ क्या होगा, जरूरी नहीं कि वो आप जो सोच रहे वो हो। परमेश्वर हमेशा आपकी चीजों को बदल सकता है, जो आपके बुरा होने वाला उसको भलाई में बदल सकता है। इस बात को याद रखिए, लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता है। नंबर 3, परमेश्वर अदृश्य रूप से कार्य करता है। हमेशा आपको यह मत सोचिएगा कि हर चीज परमेश्वर आपको दिखाकर कार्य करेगा, हर चीज आपके सामने हो जाएगा। आपके पीठ पीछे परमेश्वर बहुत सारी चीज आपके जो विपरीत आ रही है उनको हटा रहा है। बहुत सारे शैतान के ऐसे हथियार हैं जो आपके चलाए जा रहे हैं, प्रभु उनको रोक रहा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनको रोक रहे हैं, आपके पीठ पीछे हो रहा है। अगर हम प्रार्थना की बात करते, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने पहले ही दिन सुन लिया था, लेकिन उसके उत्तर को आने के लिए शैतान ने रोक दिया, उस आसमान में रोक दिया, आने नहीं दिया। वहां पर दानियल को नहीं पता है कि स्वर्गदूत मिलकर उस परमेश्वर के जवाब को लाने के लिए युद्ध कर रहे हैं शैतान से, यह दानियल को नहीं पता था। उसी तरह परमेश्वर क्या करता है? अदृश्य रूप से आपके जीवन में कार्य करता है। आप जो प्रार्थना कर रहे हो उस पर परमेश्वर कार्य करेगा, यह आपको विश्वास करना होगा। ठीक है। नंबर 4, वह अपने लोगों को नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर शैतान अगर यह कह दे कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, आप उस पर कैसे विश्वास कर लेते हो? यही तो है शैतान की चाल। यह विश्वासियों को पता होना चाहिए। आज विश्वासी लोग चंगाई छुटकारे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन इन बातों के अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ये चीजें समझ जाओ, शैतान की इन चालों को समझ जाओ, उसके इस धोखे को समझ जाओ, तो फिर आपका आत्मिक जीवन बढ़ने से कौन रोक देगा? आप उसके हर चाल को समझ जाओगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे वक्त में शैतान का सामना कर सको। लेकिन ये हथियार को आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, इसको समझ ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे आप प्रभु में आगे बढ़ोगे? इब्रानियों 13:5 में क्या लिखा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु का वायदा ही ये आपके लिए, मेरे लिए। कैसे आप इससे अपने आप को अलग कर ले? तो फिर शैतान आपके मन में डाले प्रभु ने आपको छोड़ दिया। अरे नहीं छोड़ा है परमेश्वर आपको। अगर गलती हुआ है, आपने पाप किया है, क्षमा मांगिए, प्रभु आपको अपनाएंगे, गले लगाएंगे। तो ये 5 ऐसी चीजें, देखो आज हमने 5 चीजें क्या सीखा है, 5 पॉइंट हमने देखा कि आज निष्कर्ष में क्या देखते हैं, आज हमने क्या सीखा है? 5 बातें जो शैतान हमेशा आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि वो सही है। नंबर 1, कल पर भरोसा मत करना। परमेश्वर कल तुम्हारी चीजों को बदलेगा नहीं, ऐसी चीजों को डालेगा। दूसरा, पाप को हल्के में लेते रहो, पाप के बारे में चिंता मत करो, छोटे मोटे पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, परमेश्वर की क्षमा पर विश्वास रखो। ठीक है, ये हमने सीखा कि शैतान ये दिखाएगा परमेश्वर क्षमा नहीं कर रहे, लेकिन हमें विश्वास रखना है प्रभु क्षमा करता है। फिर प्रार्थना में लगे रहना है। शैतान दिखाएगा प्रार्थना कितना करोगे, आप कर करके थक गए, आप मत करो, परमेश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन हमें करते रहना है। 5वां नंबर याद रखने वाली बात, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ता, परंतु शैतान क्या याद दिलाएगा? परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। यदि आप इन झूठों में से किसी एक पर भी विश्वास कर रहे हैं, जितने 5 पॉइंट में से किसी एक पर विश्वास कर रहे हैं, तो आज ही परमेश्वर के वचन को चुने और शैतान के झूठ को अस्वीकार कीजिए। यही हमारी शिक्षा है, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं कि जो बातें आज हमने, ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 5 बातों में से अगर कुछ भी शैतान आपके जीवन में लेकर आ रहा है, पहला नंबर, अभी समय नहीं है, अभी बाद में पश्चाताप कर लूंगा, अभी समय बहुत आपके बाद में पश्चाताप कर लूंगा। दूसरा, मेरे पाप इतना बड़ा नहीं है तो मुझे बार बार क्षमा मांगने की क्या जरूरत है। फिर तीसरा, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करने का मन आना। उसके बाद प्रार्थना में कुछ नहीं बदल सकता है, फिर दिखाता परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। अगर इनमें से कोई भी चीज आज आपके जीवन में है, तो ये समय है कि आप बाइबल के वचनों को पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों से आप समझ पाए हैं
कि शैतान कैसे आपको भरमाता है। तो अगर आपके मन में सवाल है, अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में हो रही है, आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इनमें से क्या क्या आपके जीवन में घट रहा है, किन चीज़ों से आपने आज शिक्षा पाया, किन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकालेंगे। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उन लोगों तक भी ये वचन पहुंच सके, बातें पहुंच सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, कुछ आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।